हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। देखें, सोने की कीमत में इजाफा हुआ है, आलमी मार्केट महंगी हुई है और किस वजह से हुई है ये बताऊंगा। उसके साथ साथ मार्केट की इस वक्त सिचुएशन क्या है, जबकि मार्केट क्लोज होने से तकरीबन 1 घंटा पहले जो है वो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 8 बजे जो है स्टिल वो बाज़ार बंद हो जाते हैं, तो उससे पहले ही हमें क्लोजिंग करनी होती है। तो रेट तो वैसे बाद में भी अपडेट होगा, लेकिन अभी इस वक्त जो सूरत हाल है करंट मार्केट की, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। और वो शेयर करने से पहले गुजारिश करूँगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। पहले हम नज़र डालेंगे सबसे पहले कि जब मार्केट ओपन हुई तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, कि अगर ये रिकॉल हो जाए, रीमाइंड हो जाए, हम लोगों को $2586 1 ट्रॉय आउंस पर जो है ना वो आपकी मार्केट ने स्टार्टअप लिया, $2586 1 ट्रॉय आउंस पे, जिससे सोने का रेट बना 2,71,800 फ़ी तोला। 2,71,800 रुपीज़ पर तोला जो है वो पीस का रेट आपका स्टार्ट हुआ। अब मार्केट शफल होती रही, प्लस माइनस चलता रहा। 2590 से $2595 1 ट्रॉय आउंस तक जो है इस मार्केट ने पंप लिया, यानी 2590 और $2595 तक जो है वो मार्केट गई। और सोने की कीमत, लोकल मार्केट में खालिस सोने की कीमत 2,73,000 रुपये फ़ी तोले तक जा पहुंची, यानी 2,73,000 रुपीज़ पर तोला जो है वो गोल्ड का रेट हो गया। अब जो मैक्सिमम रेट अब तक का जो कैलकुलेट हुआ ना, मैक्सिमम वो हुआ है 2,73,400 रुपीज़ पर तोला, यानी 2,73,400 रुपये फ़ी तोला। और 1 ट्रॉय आउंस जो हमें पता और 1 ट्रॉय आउंस का रेट जो है वो $2598 पर है, यानी $2,598। ऑलमोस्ट $2,600 को टच कर गई है मार्केट। लेकिन जो चीज़ हमसे डिस्कस की गई थी वो ये थी कि अगर ये 2615 या 2600 के प्लस में जो है वो क्लोजिंग करता है, तो फिर जो है ना वो आप इसको ये आइडिया लगा सकते हो कि कल के दिन भी जो है वो रेट आपको महंगा मिलेगा। अब तक की तो यही बात है। बाकी देखें, मार्केट कंफर्म कोई नहीं कर सकता कि किस पोजीशन पे जाती है। अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि मार्केट में ऐसा इजाफा हुआ क्यों है, तो उससे भी आपको चीज़ जो है वो समझ में आएगी। अगर तो ये 2600 से प्लस में क्लोज होती है तो इसका मतलब ये है कि कल भी मार्केट आपको जो है वो बुलिश ही मिलेगी, यानी महंगाई का जो है वो अंसर ज़्यादा रहेगा, रेट जो है वो ऊपर की प्राइस में ही ओपन होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। और अगर 2500 से नीचे, 2600 से नीचे, यानी 2580 85 वापस वहीं पे अगर क्लोज होती है तो रेट सेम रहने के या उससे थोड़ा सा नीचे जाने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। अभी तक की ये बात हमें बताई गई है। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, जब रेट इस तरीके से शफल हो रहा हो या ऊपर जा रही हो मार्केट, तो वो ये होता है कि हम ख़रीद लें या सोना बेच दें या गोल्ड होल्ड रखें। देखें, अगर मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन और जो इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे है और जितनी मैंने अभी तक की डिस्कशन की है वही आपको बताता हूँ। जल्दबाजी में आने की ज़रूरत नहीं है, फौरी तौर पर ख़रीदारी में आने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचते हुए कि सोना फिर दोबारा जो है वो दौड़ने लग पड़ा है और रेट 2700 भी क्रॉस करेगा, 2800 भी क्रॉस करेगा और वही पोजीशन जो आसमानों में उड़ने वाली थी वही हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे हिसाब से जो है वो फौरी ख़रीदारी में आना एक सेंसिबल अटैम्प्ट नहीं होगी। करनी आपने अपनी मर्ज़ी है, अपनी जिम्मेदारी पर 2 4 5 लोगों से मशवरा करके आप कोई भी फैसला ले सकते हो। ये मेरी अपनी राय है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ये सिर्फ मेरी नहीं होती, हमारे सीनियर्स जो इस गोल्ड पे काफ़ी अबूर रखते हैं, इसको स्टडी करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अब ये तो बात होगी बाइंग में आने की। अब क्या बेच दें? देखिए, बेचने का ये है कि वो आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉफिट में हैं, आप प्रॉफिट टेकिंग ले सकते हो, उसे मार्केट किसी भी पोजीशन में हो। वो 1 ट्रॉय आउंस का रेट जो है वो $2598 पर है, यानी $2,598। ऑलमोस्ट $2,600 को टच कर गई है मार्केट। लेकिन जो चीज़ हमसे डिस्कस की गई थी वो ये थी कि अगर ये 2615 या 2600 के प्लस में जो है वो क्लोजिंग करता है, तो फिर जो है ना वो आप इसको ये आइडिया लगा सकते हो कि कल के दिन भी जो है वो रेट आपको महंगा मिलेगा। अब तक की तो यही बात है। बाकी देखें, मार्केट कंफर्म कोई नहीं कर सकता कि किस पोजीशन पे जाती है। अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि मार्केट में ऐसा इजाफा हुआ क्यों है, तो उससे भी आपको चीज़ जो है वो समझ में आएगी। अगर तो ये 2600 से प्लस में क्लोज होती है तो इसका मतलब ये है कि कल भी मार्केट आपको जो है वो बुलिश ही मिलेगी, यानी महंगाई का जो है वो अंसर ज़्यादा रहेगा, रेट जो है वो ऊपर की प्राइस में ही ओपन होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। और अगर 2500 से नीचे, 2600 से नीचे, यानी 2580 85 वापस वहीं पे अगर क्लोज होती है तो रेट सेम रहने के या उससे थोड़ा सा नीचे जाने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। अभी तक की ये बात हमें बताई गई है। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, जब रेट इस तरीके से शफल हो रहा हो या ऊपर जा रही हो मार्केट, तो वो ये होता है कि हम ख़रीद लें या सोना बेच दें या गोल्ड होल्ड रखें।
देखें, अगर मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन और जो इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे है और जितनी मैंने अभी तक की डिस्कशन की है वही आपको बताता हूँ। जल्दबाजी में आने की ज़रूरत नहीं है, फौरी तौर पर ख़रीदारी में आने की ज़रूरत नहीं है ये सोचते हुए कि सोना फिर दोबारा जो है वो दौड़ने लग पड़ा है और रेट 2700 भी क्रॉस करेगा, 2800 भी क्रॉस करेगा और वही पोजीशन जो आसमानों में उड़ने वाली थी वही हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मेरे हिसाब से जो है वो फौरी ख़रीदारी में आना एक सेंसिबल अटैम्प्ट नहीं होगी। करनी आपने अपनी मर्ज़ी है, अपनी ज़िम्मेदारी पर 2 4 5 लोगों से मशवरा करके आप कोई भी फ़ैसला ले सकते हो। ये मेरी अपनी राय है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये सिर्फ मेरी नहीं होती, हमारे सीनियर्स जो इस गोल्ड पे काफ़ी अबूर रखते हैं, इसको स्टडी करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अब ये तो बात होगी बाइंग में आने की। अब क्या बेच दें? देखिए, बेचने का ये है कि वो आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉफिट में हैं, आप प्रॉफिट टेकिंग ले सकते हो, उसे मार्केट किसी भी पोजीशन में हो वो मैटर नहीं करती। उसके अलावा अगर आपको ज़रूरत है और आपको जो है वो गोल्ड बेचना ही है तो रेट मैटर नहीं करता, आपको वो काम करना होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं कि अगर आप समझते हो कि मैं गोल्ड होल्ड कर सकता हूँ, मैं इसको बियर कर सकता हूँ, मेरी बाइंग 2700 की है, 2650 की है, तो मुझे जो है वो देखना चाहिए कि मैं अपनी उस प्राइस तक जाऊँ या प्रॉफिट में आऊँ, तो वो आप लोग कर सकते हो। सोने में यही रहा है कि रेट मैक्सिमम जितना जाता है एक दफ़ा उसको टच ज़रूर करता है या उसको क्रॉस ज़रूर करता है। अब ये है कि तीनों चीज़ें जो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही थी कि होल्ड करें, बेचें या खरीदें, उनको भी थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मार्केट ऊपर गई है, अब देखना ये है कि आया कि इसका रिवर्सल होता है या यहीं से आगे गो थ्रू करती है। अब बात करते हैं रीज़न पे। देखिए, जो रीज़न है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में सोने की डिमांड है। बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर हवाओं में था, कुछ थोड़ा सा स्टेबल हुआ, कुछ थोड़ा सा नीचे गया, शायद इस वजह से थोड़ा सा पैसा जो है वो गोल्ड के सेक्टर में भी आया है या डाला गया या डिमांड बनी है, जिसकी वजह से रेट जो है वो आपका थोड़ा सा ऊपर गया है डिमांड पे, जबकि कोई ऐसा डाटा या कोई ऐसी न्यूज़ भी जो है वो नहीं है जो हमसे शेयर की गई है। तो अब जब इंटरनेशनल मार्केट में सोने की डिमांड बढ़ी है और जाहिर बात है इस सेक्टर को भी तो देखना है ना, अब एक ही जगह पे होल्ड करके लॉस 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 क्रैश इस तरह की बातें हो रही थी, तो कुछ थोड़ी सी अट्रैक्शन तो बनानी है ना इस मार्केट ने भी, तो शायद इसलिए इसकी डिमांड को देखते हुए रेट को ऊपर किया गया है। अब देखने की बात यह है कि ये यहाँ पर रहता है या ऊपर जाता है या वापस आता है, तो इसलिए इस तरह के माहौल में कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के मशवरा करके आप लोगों ने करना है। करनी फिर आपने अपनी मर्जी है, मैं किसी को बाइंग सेलिंग सिग्नल नहीं दे रहा हूँ। जो मार्केट में इस वक्त इन्वायरमेंट बिल्ड हुआ है मैं सिर्फ आपसे वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग इसको नेगेटिव लेंगे, कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को जो बात है हकीकत वो बयान करना है। डिसीजन आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो ओवरऑल अब यही है कि स्टेबिलिटी नहीं है, ऊपर गया है, स्टेबिलिटी नहीं है। अब कल के दिन देखना है हमें क्या रहता है। अगर यही स्टेबल होता है तो फिर सोच सकते हैं शायद कुछ थोड़ी सी बाइंग करें या सेल में आए, वो डिपेंड करता है कल के दिन पे, क्योंकि हर दिन नया दिन है, हर दिन नई खबरें हैं, नई बातें हैं और नए रेट हैं। तो इसलिए जो है वो आप इसको डेली उस पर ही कर सकते हो, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो लोग 2800 2850 की खरीदने बैठे हुए हैं वो अभी अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कर लें, और अगर वो चाहते हैं कि हम नुकसान में निकल जाएं तो वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन फिर यही कहूँगा कि खाली सोना मैक्सिमम जिस रेट तक जाता है वहाँ तक दोबारा ज़रूर जाता है, उसको क्रॉस ज़रूर करता है, हिस्ट्री ये कहती है। बाकी होना वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर अल्लाह ने आपके नसीब में फ़ायदा लिखा हुआ है वो आपको मिल के रहेगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो दुनिया की कोई ताकत आपको दिलवा नहीं सकती। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह को फर्दर चेंज होगी, अपडेट करूँगा। कल जो फ्रेश रेट होगा वो भी आपको मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।